चुलकाना धाम की जय, चुलकाना धाम की जय, श्याम बाबा की जय और खाटू वाले श्याम की जय। आज के इस समाल का की जन आशीर्वाद सभा में आपके अपने ही लाडले प्रत्याशी भाई मनमोहन भड़ाना जी, मनमोहन भड़ाना, भाई मनमोहन भड़ाना, भाई दुष्यंत भट्ट जी, श्रीमती कांता कर्दम जी पूर्व सांसद राज्यसभा, श्री राम गोपाल जी अध्यक्ष विश्वकर्मा बोर्ड राजस्थान, श्री राजेंद्र हल्दाना जी संयोजक, श्री कृष्ण छोकर जी प्रभारी, राधेश्याम जी गोयल मंडल अध्यक्ष, शिव कुमार जी सरपंच बागोली मंडल अध्यक्ष, श्री मंजीत कुमार जी मंडल अध्यक्ष, श्री सुभाष त्यागी जी मंडल के अध्यक्ष, श्री कुलदीप जी मंडल अध्यक्ष, श्री सतीश गौतम जी प्रदेश अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा हरियाणा, श्री अशोक बच्चन जी चेयरमैन नगरपालिका समालका, श्रीमती ज्योति शर्मा जी, नरेश बेनीवाल जी, सुभाष पुलाड़ जी। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे इनके यहाँ तो जब कांग्रेस का राज होता था तो सिर्फ बेल्ट और टोपी उसकी आती थी, हमारे सैनिक भाई का पता भी नहीं चलता था, उसके दर्शन भी नहीं कर पाते थे। अगर सैनिकों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करने का किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे हरियाणा के भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कभी इन्होंने किसानों की चिंता की क्या? अरे किसानों की चिंता की क्या? किसानों की चिंता नहीं की तो हमारे गांव के लोग पिछड़ते चले गए, क्योंकि तो मूलभूत सुविधाएं थी गांव में, बिजली की, सड़क की, चिकित्सा की, शिक्षा की, इन्होंने समय पर पहुंचाने का काम नहीं किया। अरे मैं कहना चाहता हूँ, भला हो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उन्होंने ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमारे एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, सड़क से जोड़ने का। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस तरह का हाल हमने देखा है और 2014 के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के, जैसे हमने कहा आपसे गरीब कल्याण से लेकर के, विकास से लेकर के, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने से और देश में भारत का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने से लेकर के, ये देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह हमारे भाजपा की सरकार थी, 9 महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अरे आपका बाजरा तो एमएसपी पर खरीदा जा रहा था और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे किसान भाई और हम मिलकर के आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि वो बाजरा हरियाणा में भी खरीदा जा रहा था, उत्तर प्रदेश में खरीदा जा रहा था, गुजरात के अंदर खरीदा जा रहा था, मध्य प्रदेश के अंदर खरीदा जा रहा था, क्योंकि वह भाजपा की सरकार थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का बाजरा 1200 और 1300 में गया, आपका बाजरा 2200 और 2300 में बिका। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, आपने देखा है कांग्रेस का जो है चरित्र आपने देखा है,
या किसकी चलती है वो भी आपने देखा है। और यहाँ की आपने नौकरशाही भी देखी है, आपने नौकरशाही किस तरह की देखी है, किस तरह के हाल हुए थे। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी दुनिया में भारत को शर्मसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और ये उनसे मिलते हैं, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी उनसे मिलते हैं। भाई हमें ये तो बता दो आपका उनसे संबंध क्या है, क्या रिश्तेदारी है, क्या मेहरबानी है, जरा ये तो राहुल जी बताइए कि उनकी आपसे क्या रिश्तेदारी है। आप तो देश करने की बात करते हैं, देश को विकसित करने की बात करते हैं। राहुल गांधी चुपचाप करके विदेश में ऐसे लोगों से मिलते हैं। जरा बताइए उनसे क्या संबंध है आपका, ये तो बताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरों, आपने देखा होगा ये हमारे सिख भाइयों का कितना अपमान करते हैं, कितना अपमान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कोई कांग्रेस है, 84 के दंगे आपको याद होंगे, किस तरह का दिल्ली के अंदर कत्लेआम हुआ था। सब जगह कांग्रेस के नेतृत्व कितना उन्होंने कत्लेआम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ यही में आपातकाल की स्थिति देश में लाने की किसने की थी? हमारे बुजुर्ग बैठे। मैं उनको कहना चाहता हूँ उन्होंने किस तरह की यातनाएं झेली है, उन्होंने किस तरह की स्थिति उन्होंने काटी है। और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप हरियाणा के भविष्य के बारे में चिंता करें। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हम विकसित भारत की कल्पना, क्योंकि हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमने हमारे संकल्प पत्र में राजस्थान के अंदर हमने जो वादे किए थे, आप राजस्थान में आपकी रिश्तेदारी है, नातेदारी है, आप देखते हैं आए दिन आपका आना जाना होता है। आप पूछ लीजिए कि हमने उस संकल्प पत्र में से 9 महीने हुए हैं, हमने 50% से ज्यादा काम करके उनको दिखा दिया जो हमारे संकल्प पत्र। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमने वादा किया था जनता से, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ धोखा दिया था राजस्थान के अंदर। 19 पेपर में से 70 पेपर लीक करने का काम किया। अरे तुम क्या जानते हो कांग्रेस वालों, अगर किसान का मजदूर का दर्द तो हम जानते हैं। हमारा वो किसान भाई लाख के अंधेरे में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से अपने साहूकार से पैसे लेकर के आता है, वो किसी को बताता नहीं। और वो अपने बच्चे को कोचिंग के माध्यम से अपना मकान दिला करके, कमरा दिला करके वो पढ़ाता है। लेकिन जब वो पेपर देता है, बेटा अपने पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं पढ़ करके नंबर लेकर के आऊंगा, पिताजी पर विश्वास होता है, उसके लिए सुविधाएं देता है। लेकिन ये पिता और पुत्र के बीच में भी ये कांग्रेस वाले उन दोनों के बीच में भी ऐसी खाई पैदा कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा राजस्थान के अंदर 19 में से 70 पेपर लीक हुए, लेकिन हमने कहा, हमने राजस्थान की जनता से हमारे संकल्प पत्र में वादा किया। और वादा हमने ये किया था कि जिन्होंने किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे ने आंसू लाने का काम किया है, उनको आंसू लाने का काम किया, हम एक को भी बख्शने वाले नहीं है। और आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं, हमने वो कर दिखाया, SIT गठित कर दी, जेल से ज्यादा लोगों को जेल के सलाखों में बंद किया है। अब वो कहते हैं छोटे छोटे आए, अब बड़े बड़े आने का भी नंबर आ गया है, कई बड़े भी आ गए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे भाई और बहनों, यह भारतीय जनता पार्टी है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र में कहती है उसे पूरा करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कांग्रेस के लोग हैं, ये जैसे चुनाव आता है झूठे वादे लेकर के आ जाते हैं, कई तरह के सपने दिखाते हैं, जाति पात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपना भाई कौन होता है जो समय पर काम आता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप किसी के बहकावे में नहीं आए और अपने रिश्तेदारों को भी फोन करें, अपने मिलने वालों को भी फोन करें और फोन करके उनको बताएं कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, आपने देखा है, आपने
मैं कोरिया जापान की यात्रा पर मैं गया था। वहां के लोगों के मन में जो भाव है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, मैं आपको कह नहीं सकता। मेरे से यही पूछते हैं कि आपके मोदी जी, और हाथ करके कहते हैं कि वो बहुत मजबूत है, दुनिया के सबसे मजबूत नेता है। ये सम्मान हमें मिला है, ये सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये क्या जाने 40 साल से बन रहे पेंशन का मसला चल रहा था। क्या कांग्रेस के लोगों ने उसे हल करने का काम किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका हल करने का काम किया। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हरियाणा में हमारी सरकार जिस तरह से काम किया है, और भाई नायब सैनिक आपसे जुड़े एक किसान परिवार से आने वाले, साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे ही हमारे मनमोहन जी हैं, और इनके मन में जो ललक है और आप करने गुजरने की जो तमन्ना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये मनमोहन जी आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, आपको क्योंकि आज मैं आपके बीच में आया और उस धरती पर आया हूं, यह तपोभूमि है, यह भूमि है जिसने सनातन को मजबूत करने का काम किया। यह वो भूमि है इसने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं, आप यह पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। आपको एक के बदले में दो मुख्यमंत्री मिलेंगे, दो मुख्यमंत्री मिलेंगे। आपके साथ करने से बनाकर हम काम करेंगे, और आपको एक विश्वास दिलाते हैं। और हम तो खाटू श्याम की धरती से आते हैं, और आपने देखा होगा हमारे संकल्प पत्र में हमारे आस्था के केंद्र और हमारे सनातन के केंद्र को हमने मजबूत करने का काम किया है। अरे मैंने भी खाटू श्याम को एक अच्छा और एक ऐसा दर्शनीय स्थल बनाने के लिए हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं। 100 करोड़ रुपए। और मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो तुलकाना धाम है वो भी बहुत प्रसिद्ध धाम है, और वो भी यहाँ एक अच्छा और सुंदर बने, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और हमारी सरकार ने कहा है कि इसको भी हम काम करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के लोग बहुत स्वार्थी हैं। ये जब चुनाव होता है तो इस तरह की बात करते हैं, फिर मैं याद दिलाऊंगा, इनके किसी भी बहकाने में नहीं आना है, इनको मुंहतोड़ जवाब देना है, और आपको हरियाणा में फिर से हैट्रिक लगानी है, और नायक जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनानी है, और हमारे मनमोहन जी को जिताना है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी मेरे साथ मिलकर के भारत माँ का जय बोलेंगे, और दोनों हाथ खड़े करेंगे ऊपर, और उसके बाद जय बोलेंगे। दोनों हाथ, अरे भैया दोनों हाथ, अरे ये पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने कर दिया देश को गंजा। हनुमान जी की मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए पूरी, और जोर से